Today we are going to start the poem, The Ball Poem, and the poem is composed by John Berryman. आज हम शुरू करेंगे एक कविता जिसका नाम है बॉल पोयम और इसके कंपोजर हैं जॉन बेरीमैन. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द पोयम. देखते हैं इस पोयम में क्या है. द पोयम इज अबाउट अ बॉय ऑफ 12 और 13 years old. एक बच्चा है जिसकी उम्र है 12 या 13 साल की. एंड द बॉय इज लर्निंग द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस कविता से हमें पता चलेगा कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सीख रहा है, कि कैसे वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. द स्टोरी इज लाइक दिस. अ बॉय लॉसेस अ बॉल. एक बच्चा जिसकी बॉल खो जाती है. ही इज वेरी अपसेट. उस बॉल के खो जाने पे वो काफी अपसेट हो जाता है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. हालांकि उस बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत महंगी नहीं है. नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल. ना ही वो बच्चा इतना गरीब है कि वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता. वो आराम से दूसरी बॉल खरीद सकता है. लेकिन देन द पोएट आस्क्स यू अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछता है पोएट कि व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट. अगर वो बॉल बहुत महंगी भी नहीं है और वो बच्चा उसे अफोर्ड भी कर सकता है, तो आखिर ये बॉल के लिए इतना अपसेट क्यों है? वी हैव टू फाइंड आउट दैट इन दिस पोएम. रीड द पोएम एंड सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट. इस कविता को पढ़िए और पता लगाइए कि पोएट हु वाज ऑब्जर्विंग द बॉय फ्रॉम सम हाउ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे वो उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा था, हिज एक्टिविटीज, हिज रिएक्शन आफ्टर लॉसिंग दैट बॉल. कवि को क्या लगता है कि बॉल खो गई है या कुछ और खो गया है? लेट्स सी, देखते हैं क्या है. एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और बॉल खो जाने के बाद वो बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसा उसे लग रहा है. वी हैव टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के जवाब हमें इस पोयम में मिलेंगे. व्हाट इज द बॉय नाउ. बच्चा अब कैसा है, कहाँ है, क्या हालत है उसकी. हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. जिसकी बॉल अभी अभी खो गई. what is he to do. अब वो क्या करेगा. I saw it go. मैंने इसे जाते हुए देखा. The poet is telling. कवि बोल रहा है कि मैंने इसे जाते हुए देखा, मतलब बॉल को खोते हुए मैंने देखा. मैरली बाउंसिंग. मैरली बाउंसिंग. अभी थोड़ी देर पहले ये बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी, यानी वो उछल रही थी. मैरली मीन्स हैप्पीली, खुशी खुशी. डाउन द स्ट्रीट. कहाँ पे? जो गली का ढलान था, उस ढलान की ओर मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा. एंड देन मैरली ओवर. कभी वो नीचे जाती थी, कभी वो ऊपर उछल के जाती थी. इस तरह से जाते हुए देयर इट इज इन द वाटर. फिर मैंने देखा कि जो बॉल थी वो अचानक पानी में चली गई. कहाँ चली गई बॉल? अचानक पानी में चली गई. और इस तरीके से उस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अगर मैं उस बच्चे को समझाता हूँ कि उदास मत हो, दुखी मत हो, बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम कोई भी दूसरी बॉल ले लेना, ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है. ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट टेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक अजीब सा जो ग्रीफ है, जो दुख है, जो उदासी है, उसने उस बच्चे को जकड़ के रखा हुआ है. बच्चा उस उदासी में फंस चुका है. एज ही स्टैंड्स रिजिड. एक होता है कि जब हमें कुछ हो जाता है तो हम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और थोड़ी देर में हमारा जो रिएक्शन होता है वो शांत हो जाता है. हम कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि हमने ये चीज खो दी. लेकिन इस बच्चे ने बॉल को खोने के बाद वो चुपचाप उसी जगह रिजिड. रिजिड का मतलब क्या होता है? एकदम जिद में नाराज होके, एकदम चिढ़ के एक जगह पे कॉन्स्टेंटली खड़े हो जाना. अब वो खड़ा हो गया है एक जिद पे, अपनी एक जगह पे खड़ा हो गया. ट्रैम्बलिंग. क्रोध और जो उसके मन में आत्मग्लानि हो रही थी, जो उसे रिग्रेट फील हो रहा था, उसकी वजह से वो कांप रहा था. स्टेयरिंग डाउन. लगातार नीचे घूर रहा था जमीन की ओर. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. कोई पहली बार तो वो बॉल खेलने नहीं आया था यहाँ पे. उसने पहले भी कई बार इस जगह पे बॉल खेली थी. उसका पूरा का पूरा बचपन
इसी हार्बर में, इसी बंदरगाह में गुजरा था, और आज ये क्या हो गया कि उसकी बॉल चली गई। हिज बॉल वेंट, और उसी बंदरगाह में जहाँ पे आज तक वो बच्चा उस बॉल से खेलता आया था, आज वो बॉल वहीं पे खो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। His ball went, I would not intrude on him. The poet says that I am not going to tell him anything. मैं उस बच्चे से कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं बीच में बोलने जाऊँगा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। कहना मुझे क्या था, अ डाइम अंडर बॉल इज वर्थलेस नाउ। मैं वहाँ जाता ज़्यादा से ज़्यादा और उस बच्चे से कहता कि एक डाइम की 10 रुपए की दूसरी बॉल आ जाएगी, क्यों परेशान हो, चलो दूसरी बॉल ले लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं देख रहा हूँ कि वो जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है। वो ये सीख रहा है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। अगर वो एक छोटी सी बॉल को नहीं बचा सकता, तो वो एक बड़ी बड़ी चीजों को क्या संभालेगा। इसलिए मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो संसार है वो पोजेशंस का है। पोजेशंस मीन्स हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हमारे पास अगर एक कार है तो हमें दो कार और चाहिए, हमारे पास एक बंगलो है तो हमें और दो बंगलो चाहिए। यानी ये संसार जो है वो पोजीशन का है, जिसके पास जितना है उससे संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, और लोग जो है एक दूसरे की बॉल्स को इसी तरह लेते रहेंगे। बॉल्स मतलब क्या हुआ, किसी की कोई चीज, आज ये चीज इनके पास है और कल उनके पास। जैसे रुपए ले सकते हो, करेंसी जो होती है, करेंसी का क्या होता है, आज करेंसी मेरे पास है, कल ये करेंसी किसी और के पास जाएगी। तो इस तरीके से वो रोटेट होती रहती है, मूव करती रहती है। और ये संसार जो है पोजिशन का है, सबको सामान चाहिए, सबको चीजें चाहिए। और इस तरीके से वो जो बॉल्स हैं एक दूसरे के पास, यानी जो रुपया है, जो धन है, वो एक दूसरे के पास जाता रहता है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये बॉल्स हमेशा इसी तरह खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अगर कोई चाहे कि मैं वही वाली चीज खरीद लूँ तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं मिलेगा। उसका जैसा बहुत सा मिल जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। ये भी एक सच्चाई है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे क्या है, पैसे एक बाहरी चीज है, बाहरी चीज है। आज है कल नहीं है, निकल जाता है पास से। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आईज। आज वो अपनी उदास आंखों के पीछे सीख रहा है, अच्छी तरह से सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, नॉलेज ऑफ नॉलेज। लॉस की क्या जानकारी होती है, लॉस जो होता है वो वास्तव में क्या चीज होती है, उस चीज को आज ये बच्चा सीख रहा है। यानी नुकसान के बारे में, जो हमें नुकसान होता है उसके बारे में जितना भी ज्ञान है, जो भी उसके बारे में जानकारी है, ये बच्चा उस जानकारी को ले रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम स्टैंड अप हों, कैसे हम खड़े हो जाएं, कैसे हम अपने आप को उस दुख से बाहर निकालें जो हमें कुछ खोने के बाद प्राप्त होता है। नोइंग वॉट एवरी मन मैन मस्ट वन डे नो, हर किसी को ये चीज एक दिन जाननी होती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी दिनों तक ये चीज नहीं समझ पाते कि जब हमारा कुछ खो जाता है तो उस खोने के बाद फिर से हमें जिंदगी शुरू करनी होती है। हाउ टू स्टैंड अप, बहुत कुछ होने के बाद भी हमें अपने आप को कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे हमें अपने आप को संभालना है, कैसे हमें अपने आप को खड़ा करना है उसी मजबूती से जैसे हम पहले हुए। तो दिस इज द पोएम दैट यू हैव स्टडीड, अभी आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी है, एंड द कॉन्सेप्ट इज सो एनकरेजिंग। इसका कॉन्सेप्ट काफी एनकरेजिंग है। इट विल बी यूजफुल फॉर आवर होल लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी में ये काम आएगा। बिकॉज इन आवर होल लाइफ वी यूज टू लॉस सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमारी खोती रहती हैं। समटाइम्स वी लॉस आवर बिलव्ड, कभी कभी हम अपने प्रिय व्यक्तियों को खो देते हैं, कभी कभी भी लॉस प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी को, धन को, पैसे को खोते रहते हैं। और हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू फॉरगेट ऑल दोज लॉस, उन नुकसान को हम कैसे भूल जाएं, कैसे हम अपने आप को स्टैंड करें, ये सारी चीजें हमें इस पोयम में पढ़ने को मिलती हैं। वंस अगेन वी विल रिवाइज द पोयम, एक बार फिर से हम पोयम को रिवाइज करेंगे। तो वी आर लर्निंग द पोयम दैट अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बच्चे की बॉल खो जाती है, ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, हालांकि इस बॉल की बहुत कीमत नहीं है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अंदर बॉल, ना ही दूसरी बॉल खरीदना मुश्किल है।
वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर भी वो बच्चा क्यों अपसेट है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कविता को पढ़िए और पोएट के व्यू को जानिए कि पोएट को क्या लगता है, क्या खो गया है, क्यों वो बच्चा इतना उदास है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और कुछ खोने के बाद क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द होता है, वो बच्चा क्या सीख रहा है, वी विल फाइंड आउट इन दिस पोएम। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द पोएम वंस अगेन, एक बार फिर से पोएम को रिवाइज करेंगे एंड देन इट विल बी कॉन्क्रीट इन योर माइंड, और ये फिर तुम्हारे दिमाग में स्थिर हो जाएगी। व्हाट इज द बॉय नाउ, बच्चे की हालत अब कैसी है? हाउ, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल अभी अभी खो गई है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा? आई सॉ इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, पोएट कहता है। मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में ढलान की ओर, एंड देन मैरिली ओवर, फिर ये एक बार ऊपर की ओर गई खुशी से, देन इट इज इन द वाटर, और फिर पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि बहुत सारी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक दुख जिसने बच्चे को जकड़ रखा है, घेर रखा है, उसको हिला के रख दिया है उस दुख ने। एज ही स्टैंड्स रिजिट, वो नाराज सा एकदम एक जगह पे स्थिर खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर घूर रहा है लगातार। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर ही बॉल वेंट, उसका बचपन इसी बंदरगाह में बीता था आज तक जहां आज उसकी बॉल खो जाती है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बीच में जाके मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या बोलना है मुझे कि अ डाइम अंडर बॉल, 10 रुपए में दूसरी बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस, लेकिन ऐसा कहना बेकार होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो पहली बार जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, पहली बार वो जिम्मेदारी की भावना सीख रहा है। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, जो लोग हैं वो बॉल्स को ले लेंगे, यानी एक दूसरे की चीजों को ले लेंगे, और इस तरीके से हमारी जो बॉल्स हैं, जो पोजेशंस हैं हमारे पास में, वो सब गायब होते रहेंगे, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, अगर कोई चाहे तो दूसरी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन सेम वही चीज किसी को नहीं मिल पाती है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है। द एपिस्टम, मनी इज एक्सटर्नल, द ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड द डिस्पैरेट आइज, अपनी उदास आंखों के पीछे वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खो जाने का विज्ञान सीख रहा है, खो जाने का जो ज्ञान है, उस खो जाने के बाद क्या क्या होता है, कैसी फील आती है, ये सारी चीजें वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और अगर हमने कुछ खो दिया तो फिर हम कैसे अपने आप को स्टैंड करें, कैसे खड़े हों। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो उस चीज को सीख रहा है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी सीखना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कुछ इंसान तो बुढ़ापे तक नहीं सीख पाते इस चीज को, कि कुछ खो जाता है तो कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे संभाला जाता है अपने आप को। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे है अपने आप को संभालने से। तो इन दिस वे द पोएम एंड, इस तरीके से ये पोएम एंड होती है। एंड सम क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ और भी चीजें होंगी जो आप लोग को करना है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट।